शाहीन शाह अफरीदी और उसके फैंस के लिए ना कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। पीसीबी ने शाहीन को कटाने का फ़ैसला कर लिया, और कटाने से मेरी मुराद ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ है उससे साइड पे कर दिया जाएगा, ये खबरें आ रही हैं। अच्छा, शाहीन के बारे में जनाब हर क्वार्टर से कंप्लेन गई है पीसीबी के चीफ़ के पास, मोहसिन नकवी साहब के पास। गैरी कस्टर ने शाहीन की कंप्लेन की है, अजहर महमूद ने की है, बाकी कोचिंग स्टाफ ने किया है। इंग्लैंड में नेट्स हो रहे थे, इंग्लैंड में शायद, वहाँ पर नेट्स में शाहीन जो है वो बार बार नो बॉल कर रहा था। मोहम्मद यूसुफ ने उसको कहा यार कि अपनी नो बॉल्स को कंट्रोल करो, तो शाहीन ने मोहम्मद यूसुफ से बदतमीज़ी की कि मुझे प्रैक्टिस करने दे, बीच में ना बोलें। वो कोई ठीक ठाक गर्मी सर्दी हो गई दोनों के बीच में, हाँ दोनों के बीच में वहीं पर गर्मी सर्दी हुई, फिर वो मामला थोड़ा सा बढ़ गया तो बाकी लोग जो है वो बीच में पड़े, बाकी टीममेट्स और आगे पीछे, उससे फिर ज़रा जो है माफ़ी तलाफ़ी हुई, माफ़ी तलाफ़ी करके ये बात जो है वो ख़त्म हो गई। तो सारे जितने भी रिपोर्ट्स दे रहे हैं ना, वो गैरी कस्टन है या वो कोई भी और है, सारों ने शाहीन को रगड़ा लगाया है कि इसके डिसिप्लिन का इशू है। मेरी बत्ती जो है ना दिमाग की, वो इस चीज़ पे गुल हो रही है, फड़फड़ा रही है बार बार कि सिर्फ ये शाहीन के ही डिसिप्लिन को तेज़ाब से किधर धोने का सीन बन गया। नहीं कैसे, मतलब शाहीन चूचा है, बच्चा है, फुद्दू है, बेवकूफ़ है। ठीक है, माना लंबे कद के बंदे की अकल घुटनों में होती है, लेकिन शाहीन की इतनी तो कम से कम होगी कि यार वो अपने आप को पहले अलग कर रहा है और फिर वो बाकी सबसे बदतमीज़ी भी कर रहा है। ये बात को समझ नहीं आई गुरु, है ना। मतलब शाहीन को क्या लगे, क्यों वो कर रहा है बदतमीज़ी सबसे, कोचेस के साथ आगे पीछे, वो टीम में भी ग्रुपिंग कर रहा है, वो कोचेस से भी बदतमीज़ी कर रहा है, उसने भसड़ मचाया हुआ है टीम के अंदर, और वो अकेला ये सब कुछ कर रहा है। कैसे, नहीं समझ आती ना, मुझे भी नहीं आ रही। अच्छा, फिर टीम की गंदी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल है, तो उसमें सिर्फ शाहीन की बॉलिंग के आगे क्वेश्चन मार्क है कि शाहीन ने गंदी बॉलिंग की है, तो बैटिंग भी तो गंदी हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक बैटिंग भी तो गंदी हुई है। वो बैटिंग के आगे सवालिया निशान क्यों नहीं लग रहा, बैटिंग से रिलेटेड एक्शंस क्यों नहीं लिए जा रहे, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो, मैं शाहीन को यहाँ पर किसी भी किस्म का एज नहीं दे रहा, मुझे पता है ये लंबे ने ना कांड किया कोई, ये मुझे पता है, दिस आई एम टेलिंग यू, कांड इसने किया है। हो सकता है क्योंकि ये जो मोहम्मद यूसुफ वाला इंसिडेंट है ये तो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है चीज़ कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है। और ब्लैक एंड वाइट चीज़ का मतलब ये है कि भाई अगर आपने नहीं किया या ये झूठ है तो वो तो पकड़ा जाता है ना, फिर बंदा, फिर वो हद तक इज़्ज़त का केस वो सारे भी डर शर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बात ये सच है, शाहीन का इस किस्म का कोई यूसुफ के साथ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन बात ये है कि वाई ओनली शाहीन, सिर्फ शाहीन का नाम सामने क्यों आ रहा है, बाकियों का नाम क्यों नहीं आ रहा, जिन्होंने बाकियों ने भी गंदी परफॉर्मेंस दी है। शाहीन का कोई ग्रुप होगा, ऐसे ही है ना, अगर ग्रुपिंग हुई भी है तो शाहीन का कोई ग्रुप होगा ना, तो शाहीन के ग्रुप में क्या बाकी सारे भी शाहीन ही हैं, बाकी कौन है, बाबर के ग्रुप में कौन है, तीसरा ग्रुप वो जो कहते हैं अपने छोटे रजी दादा का, उसमें कौन है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सिर्फ शाहीन को रगड़ा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये मुझे लग रहा है कि शाहीन को ना वही कुर्बानी का बकरा वो बनाने की तैयारी है, बस वही ना, व्यापारी ने सामने बकरा टैट सा रखा हुआ है कि सर ये चेक करें, अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन आप जब अंदर जाते हैं अंदर कुछ नहीं होता, तो आपको पता चल जाता है कि यार इसने टाइम ही खोटा किया है, बाहर जो बकरा है वो इसने देना कोई नहीं, तो अंदर ले जाकर एमी सैर कराई है। यहाँ पर भी यही है, बाहर शाहीन को लटाने की बातें तो हो रही हैं और उससे आपको इम्प्रेशन ये देने की कोशिश की जा रही होगी कि अंदर सब कुछ सेट कर देंगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, इतना तो हम भी बच्चे चूचे नहीं हैं। शाहीन को सिर्फ बाहर करने से मसले ठीक नहीं होंगे, आपको फंडामेंटल किस्म के चेंजेस करने पड़ेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट में, फंडामेंटल, राइट मैन एट द राइट जॉब, पहले वो तो बिठाए ना पीसीबी के अंदर। ये पीसीबी की जो ब्यूरोक्रेसी है ये कब की लगी हुई है, कर क्या रहे हैं ये। वो कल मैं पता नहीं कोई शो देख रहा था, उसमें वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट के न्याजी साहब हैं उनको जो फक्कड़ तोले जा रहे थे, वो दो साफी बैठे वो बता रहे थे, कहते हैं टके का काम नहीं करता ये बंदा और डोमेस्टिक क्रिकेट उसके अंडर है। उधर पड़ोस में डोमेस्टिक क्रिकेट में राहुल द्रविड़ जैसा बंदा बैठा हुआ है, वीवीएस लक्ष्मण जैसा बंदा बैठा हुआ है,
जो उनकी क्रिकेट के मामलात चला रहे हैं मेजर, तो साडे उस्मान वाला कौन है पता नहीं, न्याजी साहब कौन है पता नहीं, बाकी भी इसी किस्म के हैं कौन है कोई पता नहीं जनाब। बैठे हुए हैं दीमक की तरह। हमारी पीसीबी की जिसे कहते हैं ये इलीट है, पीसीबी की ये ब्यूरोक्रेसी है, माल खा रहे हैं और पता नहीं किस किस तरीक़ों से माल खा रहे होंगे। खैर, कमिंग बैक टू शाहीन और ये सारा मुद्दा, शाहीन कुर्बानी का बकरा बन रहा है भाई, या बनाया जा रहा है, जो भी आप उसको नाम दे लें। मज़ा नहीं आया। मैं तो सर्जरी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जितने भी चमन चूज़ हैं इनको फारे करेंगे, इनको कहेंगे जाओ दफ़ा हो जाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर अपने आप को पॉलिश करो, उसके बाद उम्र बची, ताकत बची, जिस्म में जान बची तो आ जाना, देख लेंगे तुम लोगों को, कुछ कर लेंगे तुम्हारे साथ भी, ना हुआ तो तुम्हें टीम के साथ मालशे के तौर पर भेज देंगे। लेकिन ये सारे अभी तक वहीं पर वहीं हैं, कोई जिम लगा रहा है, कोई किधर नेट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब तुम लोग एड्डे करन जोगे होते तो यार और अभी हमारी ये हालत होती। सैड अफेयर्स हैं भाई साहब। पाकिस्तान क्रिकेट के लगे हुए हैं घोड़े, और ये जो घोड़े लगे हुए हैं ना, ये पता नहीं अब कब चीज़ें ठीक होंगी यार। साल एक के लिए मुझे पीसीबी का चेयरमैन बना दो यार, है ना, समझ आती है ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो, इस खूबसूरत ख्याल के साथ इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पीस आउट।